चलिए शुरू करते हैं। यह एक आलसी ड्रैगनफ्लाई जैसा दिखता है जो बस आराम से इधर उधर उड़ता है, कभी कभी किसी को खा लेता है, वह भी तब जब कोई उसके रास्ते में आ जाए। चींटी शेर का अलावा बिल्कुल दूसरी बात है। ओह, यह आपके दुष्स्वप्नों से आया एक प्राणी है। ऐसा लगता है कि स्टार वार्स के रचनाकारों ने सार्लेक की कल्पना करते समय इसी से प्रेरणा ली होगी। खुद ही देख लें, एक चींटी शेर रेत के कीप के अंदर रहता है और गलती से उसमें गिरने वाले किसी भी जीव को खा जाता है। लेकिन शिकार को खाने से पहले चींटी शेर रेत में छिपा रहता है और केवल अपने हंसिया जैसे जबड़े को बाहर निकालता है। जैसे ही किसी कीट के पैरों के नीचे की रेत थोड़ी सी भी हिलती है, छिपा हुआ शिकारी हमला कर देता है। शिकार पर ढेर सारी रेत उड़ती है और अगर आपको ये कुछ नहीं लगता है, तो चींटियों के लिए रेत चट्टानों के समान होती है, ये याद रखें। नीचे गिरकर बेसुध हुआ शिकार कीप के तल पर ढेर हो जाता है। शिकारी के हंसिया जैसे जबड़े उसके शरीर पर जकड़ लेते हैं। फिर पकड़े गए शिकार को रेत में खींच लिया जाता है और अथाह शिकारी उसे चट कर जाता है। छोटे भरिंग, तितलियों, कैटरपिलर, चींटियां और अन्य कीट चींटी शेर का शिकार बनते हैं। अंततः काफी खा लेने के बाद लावा एक वयस्क में बदल जाता है और सच कहूं तो एक ऐसे स्कूली गुंडे जैसा बन जाता है जो बाद में एक हानिरहित हारा हुआ आदमी बन जाता है। जालसाज मकड़ियां और हैच स्पाइडर्स। बेशक कीट जगत के शानदार शिकारियों की किसी भी सूची में मकड़ियों के बिना काम नहीं चल सकता। मकड़ियों की कई प्रजातियां हैं जो न केवल तब तक इंतजार करती हैं जब तक कि संभावित भोजन उनके चिपचिपे जाल में न फंस जाए, वे सचमुच घात लगाकर बैठी रहती हैं ताकि सही समय पर शिकार पर टूट पड़ें। कुछ मकड़ियां पाइपों में रहती हैं, जबकि अन्य गहरे बिल खोदती हैं और फिर प्रवेश द्वार को मिट्टी, पौधों और मकड़ी के जालों से बने एक प्रकार के ढक्कन से ढक देती हैं। ये पृष्ठभूमि में घुल मिल जाता है और ज्यादातर समय बंद रहता है या खुला रहता है, जब तक कि मकड़ी के मेनू में शामिल कोई कीट पास न आ जाए। फिर ये तेज गति से बाहर कूदती है, अपने शिकार को पकड़ती है और उसे अपने परिवार के साथ बांटने के लिए वापस अपने बिल में घसीट लेती है। और यह सब 1 सेकंड के एक अंश में होता है। वैसे ऐसी मकड़ियों की मादाएं अपना पूरा जीवन बिलों में बिताती हैं और 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। नर हमेशा की तरह भाग्यशाली नहीं होते, उन्हें मादाओं की तलाश में भटकना पड़ता है, और ये बेशक एक लंबे जीवन में योगदान नहीं देता है। और आप जानते हैं कि एक और चीज क्या है जो लंबे जीवन में योगदान नहीं देती है? जब कोई चीज एक छेद में से आप पर कूद पड़ती है, धिक्कार है। धोखेबाज कैटरपिलर। हालांकि केवल हैच वाली मकड़ियां ही नहीं जानती कि अपने आवास के प्रवेश द्वार को चतुराई से कैसे छिपाना है। सेफालाटा प्रजाति की वृक्ष चींटियां किसी पर घात नहीं लगाती, लेकिन वापस शिकारियों की ओर, क्योंकि आगे कैटरपिलर हैं। उनमें से अधिकांश पत्तियों पर भोजन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें शाकाहारी माना जाता है, लेकिन यह वाला नहीं। हवाईन यूपैथिजिया कैटरपिलर अन्य जीवित चीजों को खाता है। यह शायद हवाई के अलगाव के कारण है। यहाँ शुरुआत में कोई कीट शिकारी नहीं थे, इसलिए वह स्थान यूपैथिजिया ने ले लिया। हालांकि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इसे चतुर बनना पड़ा और विकसित होना पड़ा। इसके पिछले पैर इस तरह बदल गए हैं कि कैटरपिलर पत्तियों के किनारे या मध्य शिराओं, टहनियों और अन्य सतहों से चिपक सकता है। दूसरी ओर इसके 4 पैर अपने शिकार को पकड़ने और पकड़कर रखने के लिए विकसित हुए हैं। कैटरपिलर एक टहनी या तने की तरह स्थिर रहता है और कीटों के प्रहार की दूरी के भीतर आने का इंतजार करता है, और फिर उसे केवल एक क्षण भर का हमला चाहिए और वहां एक कीट पहले से ही दूसरे को भूख से चट कर रहा होता है। ज़ोंबी निर्माता ततैया। भेष बनाना बेशक बहुत शानदार है, लेकिन असली ज़ोंबी का क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वे जो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन अभी तक मरे भी नहीं हैं। जंगली दुनिया में ऐसा होता है और पन्ना तिलचट्टा ततैया इसके ज़ॉम्बिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। यह एक बहुत ही सुंदर फिर भी अविश्वसनीय रूप से घातक कीट है जो अगर बड़ा होता तो एक हॉरर फिल्म का नायक बन सकता था। पन्ना ततैया शायद ही कभी 2 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, लेकिन वे तिलचट्टों का शिकार करती हैं, जो बहुत बड़े होते हैं। निष्पक्ष लड़ाई में उनसे लड़ना बस अवास्तविक है, इसलिए ततैया अलग तरीके से काम करती है और दुश्मन को ज़ॉम्बिफाई कर देती है। कुछ डंक ही काफी हैं शिकार को आंशिक रूप से लकवाग्रस्त करने के लिए, लेकिन इस तरह कि वह केवल नियंत्रण में ही चलने की क्षमता बरकरार रखे। फिर सब कुछ वास्तव में आसान होता है। ततैया तिलचट्टे को उसके एंटीना से पकड़ती है और उसे अपने बिल तक ले जाती है। वहां वह उसके पेट पर अंडे देती है और उसे कुछ समय के लिए वहीं छोड़ देती है। उभरते हुए लावा तिलचट्टे के भोजन का उपयोग करते हैं, प्यूपा बनाते हैं, और फिर वयस्क ततैया बाहर निकलती है।
चक्र दोहराता है। चमकते हुए शिकारी जुगनू लावा अपने तरीके से एक और सुंदर और भयावह शिकारी जुगनू हैं जो पेरू के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं, या यूं कहें कि चमकते हुए लावा। वे अपने प्रकाश से आकर्षित होकर पास आने वाली किसी भी चीज को खाने के लिए तैयार रहते हैं। वे कीचड़ में बिल बनाते हैं और केवल अपने सिर और विशाल जबड़ों को बाहर निकालते हैं ताकि सही समय पर झपटा मारकर अपने शिकार को पकड़ सकें। वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि लावा नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कब और कितनी तेजी से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संभावित भोजन के लिए आप बहुत अधिक चमक सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी या कोई सावधान व्यक्ति पास में है, तो बेहतर है कि बस रोशनी बंद करके छिप जाएं। किलर बग उस प्राणी का क्या जो हत्यारा बग कहलाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, खासकर जब ये नाम पूरी तरह से उचित है। ये छोटे शिकारी लगभग हर जगह पाए जाते हैं, और अगर कीट डर महसूस कर सकते तो वे हत्यारा बग के मात्र उल्लेख से ही डर जाते। खैर, ऐसा लगेगा कि उनमें क्या गलत है। गोल मटोल बग, लंबी नाक। ओह, ये सिर्फ एक नाक नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त हथियार और साथ ही एक भोजन उपकरण भी है। हत्यारा बग कीट जगत में चोरी छिपे हत्या के स्वामी हैं। वे घात लगाते हैं और फिर अनजान शिकार को मारते हैं और उनके नुकीले चोंच से नर्म ऊतक को छेद कर उनके तरल आंतरिक अंगों को पी जाते हैं। या यूं कहें कि पहले बग अपने शिकार में पाचन स्राव को इंजेक्ट करते हैं और इसके आंतरिक अंगों के पौष्टिक सूप में बदल जाने के बाद हत्यारा बग पीड़ित की सामग्री को चूस लेता है, ये सोचे बिना कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। सब कुछ बहुत तेजी से, बेरहमी से और अत्यंत पेशेवर तरीके से होता है। हालांकि सभी हत्यारा बग कीटों पर भोजन नहीं करते हैं। कुछ दुनिया में अभी अभी दिखाई दिए हैं, चमगादड़ों का खून खुशी खुशी पीते हैं, और कुछ हत्यारा बग तो मनुष्यों को भी खाते हैं। यह एक अच्छी बात है कि आप किसी इंसान को चूस नहीं सकते। कम से कम इतना छोटा कोई ऐसा नहीं कर सकता। वे समूहों में शिकार नहीं करते। क्या वे करते हैं? क्या वे गंभीरता से करते हैं, दोस्तों? नरभक्षी भरिंग लावा। जैसा कि आप अब तक सीख चुके हैं, कुछ कीट वयस्क होने पर अपनी शिकार कौशल प्राप्त नहीं करते हैं। कुछ जन्म लेते ही खतरनाक शिकारी बनने में सफल हो जाते हैं। एपोमस भरिंगों को वंशानुगत उभयचर हत्यारे माना जा सकता है, जो लावा के रूप में अपनी हिंसक यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा लावा एक मेढक को उस पर हमला करने के लिए मजबूर करता है, और जब वह हमला करता है तो वह उसे घायल कर देता है और उसके पैर के स्नायुबंधन को नुकसान पहुंचाता है ताकि शिकार भाग न सके। भले ही उभयचर एपोमस को निगल भी ले तो भी कोई अच्छा नहीं होगा। कीट पचता नहीं है और अंत में उभयचर को उसे थूकना ही पड़ेगा। अगर हमला करने वाला लावा विकास के शुरुआती चरणों में है, तो मेढक के पास अभी भी जिंदा बच निकलने का मौका है। इस मामले में कीट बाह्य परजीवी के रूप में व्यवहार करता है, अपने शारीरिक रस पर भोजन करता है और गलती से अपने जीवित भोजन को छोड़ सकता है। अगर लावा विकास के मध्य में है या एक वयस्क कीट बनने की तैयारी कर रहा है, तो ये बस धीरे धीरे अपने शिकार के ऊतकों को चबा जाता है, मेढक की केवल हड्डियां ही छोड़ता है। आकर्षक पशु जीवन। शिकारी समुद्री कीड़ा। वैसे आपको वीडियो की शुरुआत वाला चींटी शेर याद है? मुझे भी लगा था कि यह सारलेक जैसा दिखता है। खैर, मैं गलत था। जो सचमुच सारलेक जैसा दिखता है वह शिकारी समुद्री पॉलीकीट कीड़ा है। ये समुद्र तल पर 10 से 40 मीटर की गहराई पर रहता है। उष्णकटिबंधीय पानी को पसंद करता है। एक वयस्क के रूप में ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है, लेकिन सतह पर केवल इसका सिर ही बाहर निकला होता है, जिसमें 5 एंटीना जैसी चीजें होती हैं। कीड़ा इन एंटीना का उपयोग पास की किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए करता है और अपने संभावित शिकार को ट्रैक करता है। जब कोई मछली बहुत करीब आ जाती है, तो राक्षस उसे अपने शक्तिशाली मुंह से पकड़ लेता है। यह इतनी तेजी और बल के साथ ऐसा करता है कि यह एक मछली को 2 हिस्सों में फाड़ सकता है, और यह सच कहूं तो एक दयालु निर्णय होगा, क्योंकि हमले से बचे हुए दुर्भाग्यपूर्ण को यह पता चलेगा कि एक कीड़े के बिल में खुद को पाना कैसा होता है।